तो आज हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब ये हुआ कि हमारा यदि ये इस तरह का इनपुट है तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर में था हमने देखा था केवल आधा साइकिल काम में आ रहा था, आधा साइकिल हमारा एनर्जी वेस्ट जा रही थी। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में हम देखेंगे कि आउटपुट ऐसा आता है, पूरा साइकिल काम में आता है, यानी पूरी वेव, फुल वेव। देयरफॉर इसको हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। हम यहाँ पर दो डायोड लेते हैं, D1 और D2, और हमारे पास एक होता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के एक हिस्से से डायोड D2 और एक हिस्से से डायोड D1, और सेंटर टैप, इसके बीच के हिस्से से हम सेंटर टैप करते हैं, और सेंटर टैप करके उसके बाद आउटपुट पर ये हमारा लोड होगा RL, इस तरह से। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखिए इसके अंदर मान लीजिए ये जो हिस्सा है, ये दोनों बराबर हिस्से हैं हमारे पास। पहले वाले हिस्से पर बात करिए, इसको हम अर्थ करते हैं यदि मान लीजिए, यानी इसको हम सेंटर पॉइंट लेते हैं। तो जब यहाँ पर AC वेव आएगी तो इसकी तुलना में मान लीजिए पहला साइकिल यदि हम ये बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल हायर होगा और यहाँ पोटेंशियल लोअर होगा, यानी ये नेगेटिव, जिस समय ये पॉजिटिव होगा उस समय ये इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव होगा। तो अब डायोड D1 की आप तुलना करिए। डायोड D1 पर अभी हायर पोटेंशियल मिल रहा है P टाइप पर, यानी ये फॉरवर्ड बायस है, और ये रिवर्स बायस है, यानी D1 कंडक्ट कर रहा है। कब कंडक्ट कर रहा है? जबकि पहला हाफ साइकिल आया है, यानी हमारा जो हाफ साइकिल है ये पूरी साइकिल है, तो ये 0, ये T/2 और ये T। तो जब टाइम T/2 से T के बीच में है उस समय D1 कंडक्ट कर रहा है। D1 कंडक्ट करने के कारण करंट यूं फ्लो होगी, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ जो आता है फाइनल, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ EP sin ωt दिया होगा, उसके बाद हमने अपचाई ट्रांसफार्मर लिया तो वो डाउन होकर EP sin ωt से डाउन होकर ES sin ωt आएगा, और उसके बाद फिर हम इसको दो हिस्से में बांटेंगे तो ES/2 sin ωt एक बार एक हाफ पर आएगा। उसको हम कह देते हैं ES/2 को यदि मैं कह दूं EM, तो हमारे पास जो इनपुट आया वो आया EM sin ωt। ओके, सो EM sin ωt इनपुट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। करंट की डायरेक्शन यूं है, आप करंट निकाल सकते हैं 0 से T/2 में। करंट कितना होगा? लेट मी से इट इज करंट E इज EM sin ωt बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? ये जो कुंडली है इसका हाफ, ये फर्स्ट हाफ का रेजिस्टेंस मान लीजिए सम RI है, इसका जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है वो RF है, दोनों को मिलाकर आप मान लीजिए, और ये RL है, तो RI प्लस RF प्लस RL, सो RI प्लस RF प्लस RL। यदि इसको मैं R कह दूं तो दिस इज EM sin ωt R/RL, ये मेरा पहला। और इसको यदि EM बाय R प्लस RL को यदि मैं कहूँ तो इसको IM कह दूँ तो IM sin ωt। ये कब हो रहा है? जबकि T/2 से 0 के बीच में। अब सेकंड हाफ आता है। सेकंड हाफ हमारे पास, सेकंड हाफ के अंदर ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ऐसी स्थिति में यानी T/2 से T के बीच में हमारी करंट I2 है यदि, तो इस बार कैसे होगा? ये पॉजिटिव हो गया, इसलिए करंट कैसे जाएगी? यूं, और फिर ये यहां से होते हुए वापिस यूं, यानी दोनों बार करंट RL में इसी दिशा में बहती है, यानी इस पर पोटेंशियल ड्रॉप इसी डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास हो रहा है। तो हमारा इस बार क्या हुआ? नेगेटिव साइकिल आया यहाँ पर, अगला नेगेटिव साइकिल, यानी माइनस EM sin ωt बाय RI प्लस RF प्लस RL, ये हो गया हमारा इसके लिए, जिसको हम कह सकते हैं -IM sin ωt। दिस इज बिटवीन
T/2 टू टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ये माइनस साइन ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, साइन यदि साइन ओमेगा टी होता तो पहले हाफ साइकिल में पॉजिटिव आता, अगले हाफ साइकिल में नेगेटिव आता। माइनस का मतलब है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपने ऐसा इनपुट दिया टोटल, तो हमारे पास डायोड D1 कैसे कंडक्ट कर रहा है, पहले साइकिल में ये कंडक्ट करता, दूसरे में नहीं करता, फिर वापस तीसरे में करेगा। D2 कैसे करेगा, D2 पहले में नहीं करता लेकिन दूसरे में करता है, फिर तीसरे में नहीं करता, चौथे में। इन दोनों का सम जो हमारे पास आता है वो ऐसा आता है। तो ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर जो पूरी तरंग के ड्यूरेशन में हमको आउटपुट देता है। हालांकि ये परफेक्ट डीसी नहीं है, इसमें पल्सेशन है, लेकिन फिर हम देखेंगे कि किस तरह से इस पल्सेशंस को इन पल्सेटिंग ऑल्टरनेटिंग करंट को हम फिल्टर आउट करते हैं, इनके जो रिपल्स हैं उनको फिल्टर आउट करते हैं, जिसको हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। लेकिन अभी और हम देखेंगे दिस इज मोर एफिशिएंट विद लेस रिपल फैक्टर एंड मोर एफिशिएंसी, देयरफॉर फुल वेव रेक्टिफायर्स आर प्रिफर्ड ओवर हाफ वेव रेक्टिफायर्स।